अगर दवाई आ भी गई है तो 2 साल के बाद आई है। ये 2 साल तक सारे वैज्ञानिक रोते रहे, सर पटकते रहे, और वैक्सीन आने के बाद भी हाथ धोते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम साइंसदानों और वैज्ञानिकों को उनकी औकात याद दिला दी कि तुमने कल तक मेरे महबूब के कानून का मजाक उड़ाया था। मेरे पैगंबर ने कहा था कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी, नमाज से पहले वुजू करना है, वुजू में सबसे पहले हाथ धोना है, कुल्ली करनी है, नाक में पानी डालना है। तुमने मजाक उड़ाया, कहा कि डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज लाइफ, पानी को बर्बाद मत करो, पानी जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल को नष्ट मत करो। अरे जल ही जीवन है, तो जिसने जीवन दिया है उसी की इबादत करने के लिए तो जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह वाह वाह। अगर उस रब की इबादत के लिए अगर सारा समंदर अगर वजू में खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक जिसने वो जल दिया है उसी की इबादत के लिए जल का इस्तेमाल हो रहा है। हम उसको हाथ धो रहे हैं, ये कह रहा है कि जल जीवन है, पानी मत बहाइए। क्या करें, क्या करें? जब पानी मत बहाइए, लेकिन आज सारी दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक के वैज्ञानिक कहते हैं कि लगातार हाथ धोते रहिए, लगातार हाथ धोते रहिए, लगातार हाथ धोते रहिए। इसका मतलब ये निकला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन साइंसदानों की ज़बान से हाथ धोने की वकालत करवा के बता दिया कि चाहे 1000 तरक्की करो और तरक्की करते हुए साइंस की चोटी पे पहुंच जाओ, लेकिन तरीका वही कारआमद है जो मुस्तफ़ा ने अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा। ये सिर्फ इस्लाम के कानून की हमागिरियत को साबित करने के लिए इस साइंस विज्ञान के ज़माने में इन वैज्ञानिकों के मुंह से कहलवाया जा रहा है। जान बचानी है, कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहिए। तो हम कहते हैं वैज्ञानिकों ने आज हाथ धोने की बात कही। कुर्बान मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, जिसने 1500 साल पहले वज़ू को नमाज के लिए फ़र्ज करार दे करके हाथ धोने को लाजिम करार दिया, ताकि जन्नत भी मिलेगी और अगर कभी कोरोना आ गया तो इसी हाथ धोने से नजात भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी एक कोरोना ही क्या, तमाम तर पॉल्यूशन और तमाम तर जरसूमें, तमाम तर कीड़ों से, बीमारियों के कीड़ों से बचने का सबसे बड़ा इलाज है कि हाथ धोते रहना। चूँकि हाथ के रास्ते से जरासीम कीड़े अंदर जाते हैं, तो वज़ू उन रास्तों का मुहाफिज है जिन रास्तों से बीमारी अंदर दाखिल होती है। और इस पर ठहर के और भी थोड़ी बातें अगर दिमाग में आ गई, आपने चैन से सुन लिया, तो इस पर और भी एक डिटेल तबसरा हम करेंगे। वज़ू और वज़ू का वैज्ञानिक बेनिफिट और वज़ू का जिस्मानी फ़ायदा, उस पर तबसरा हो सकता है, कोई वादा नहीं है। अगर बात छिड़ गई, आप जम के बैठ गए, कोई आदमी उठे नहीं बीच से, तो फिर इंशाअल्लाह इसी तरह बहुत सारी बातें आप तक पहुंचेंगी। और अगर आप उठने बैठने लगे और जाहिर करने लगे कि मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूं, तो मैं भी अपनी मालूमात की पुट्टी समेट करके चला जाऊंगा, क्योंकि कल मुझको दूसरी जगह बोलना है और फिर परसों भी दूसरी जगह बोलना है, तरसों भी बोलना है। अभी लगातार बोलते रहना है। अभी 15 दिन के बाद, 17 दिन के बाद कल बिहार में घुसे थे, और कल बिहार में तकरीर की और आज बंगाल में घुस गए, और उसके बंगाल के बाद फिर अभी बिहार में कल घुसेंगे, नहीं कल भी बंगाल ही में है, फिर उसके बाद परसों भी बंगाल ही में है, फिर 28 को झारखंड घुसेंगे, 29 को बिहार होते हुए हैदराबाद जाएंगे। यानी ये माह रबीउन नूर है। इस मौसम बहारा में सबको हरियाली मिल रही है। जो बेचारा खतीब 2 साल से बैठा हुआ था, उसकी भी चांदनी हो रही है। क्या बात हजरत जिंदाबाद। क्या बात है। इस माह रबीउन नूर से सबका दिल मुस्कुरा रहा है, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, सबका घर मुस्कुरा रहा है। जब आप सरकार की याद मनाएंगे तो महफिल आज मुस्कुरा रही है, साल भर तक आपका घर मुस्कुराता रहेगा। जिस साल सबसे ज्यादा मिलाद की महफिल होती है, उस साल सबसे ज्यादा रहमतों की बारिश होती है। जिस साल सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा की याद में जुलूस निकाले जाते हैं, उस साल सबसे ज्यादा दानों में अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है।
चूँकि हम नहीं होते अगर मुस्तफ़ा न होते, ज़मीन नहीं बनती अगर मुस्तफ़ा न होते, आसमान नहीं होता मुस्तफ़ा न होते, जुमा कहाँ से मिलता, ईद कहाँ से मिलती, बकरीद कहाँ से मिलती, रमज़ान कहाँ से मिलता, औरतों का हिजाब कहाँ से मिलता, मर्दों के चेहरे की दाढ़ियाँ कहाँ से मिलती, सरों की टोपियों की बहारें कहाँ से मिलती, मस्जिदों की मीनारों से सदाए तौहीद कहाँ से गूंजती। जो आज जो सारी दुनिया में एक हंगामा है, औरतों का निकाब देखकर बेशुमार क्रिश्चियनों की औरतें कलमा पढ़ के मोमिन हो रही हैं, इसलिए कि जो चड्डी पहनती है, जो शॉर्ट्स पहनती है, जो सिर्फ ब्रेशियर पहनती है, जो नंगी रहती है, लिबास पहनने के बाद भी नंगी, वो जब मुसलमान बेटियों के निकाब और हिजाब सर से लेके पांव तक वेल्ड उनको देखती हैं तो देख के दंग रह जाती हैं। किसने इनसे कहा है अपने शर्म की सारी चीज़ों को छुपाना? मजहब इस्लाम की औरतें हिजाब पहनने के बाद जब इतनी खूबसूरत हैं तो जिन औरतों की नकल ये करती हैं वो फातिमा ज़हरा कितनी खूबसूरत होगी। ये हिजाब और निकाब देख के यहूदियों की बेटियां, नसरानियों की बेटियां, मुशरिकों की बेटियां कलमा पढ़ के मोमिन हो रही हैं। रमज़ान के दिन में जब इफ्तार के वक़्त में अमीर गरीब काला गोरा सब बैठ के इफ्तार करता है, मस्जिदों में साहब अपने खानकाहों में, अपने घरों में, अमीर गरीब सब आदमी दूसरों को देना चाहता है। जो कल तक बखील कंजूस था आज इफ्तार करके वेट कर रहा है, कोई रोज़ेदार आए तो मैं खिला दूं, मेरे पड़ोस में कोई हो तो उसको दे दूं। इस सखावत और दरिया दिली, रमज़ान में जो कंजूसी का खात्मा, सखावत का जो दरिया बहता है, इसको देखकर बेशुमार काफिर कलमा पढ़ के मोमिन हो जाते हैं। रमज़ान में सहरी के वक़्त में नगमे, या रसूलुल्लाह के नगमे, कुरान पाक की तिलावत, रमज़ान रात में 20 रकअत नमाज तरावी, इफ्तार, तरावी, सहरी का सिस्टम, ये सब तिलावत कुरान का माहौल, मस्जिदों में 24 घंटे किसी न किसी का रह के तिलावत करना, इबादत करना। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में 2, 4, 10, 20 लोगों का सारी दुनिया से कट के मस्जिद में धरना देना, और साहब गरीबों मिस्किनों को ज़कात के लिए करोड़ों रुपए की तिजोरी खोल के पैसा बहा देना। खरबों रुपए उस महीने में गरीबों मिस्किनों में लुटा दिए जाते हैं। गरीबों में कपड़ों का बांटना, कंबल तकसीम करना, कपड़े बांटना, फितरे की रकम का निकालना, ये सारी बहारें देख कर कहते हैं कि जब इतना सिस्टम इतना खूबसूरत है इस्लाम का, तो जो सिस्टम देने वाला मोहम्मद अरबी है वो कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे रहा नहीं जाता, वह कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, कौन कहता है कि इस्लाम की तादाद, मानने वालों की तादाद घट रही है, मुस्तफ़ा की शान घट रही है? गलत, झूठ है। अगर एक पंडित, अगर नरसिंहानंद सरस्वती, उसने अगर नबी की तौहीन की तो वो लुच्चा, लफंगा, जाहिल दी ग्रेट एक आदमी बोला, उसकी बात पे ध्यान नहीं देना। उसकी जो आदमी सारी जिंदगी एक छोटे से लोटिया के पानी से पखाना लपेट लेता हो, जो सारी जिंदगी पाक नहीं रहता हो 1 घंटा के लिए, वो चला है पाकों के सरदार पे उंगली उठाने के लिए, वो चला है पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी करने के लिए। उसका जवाब सलमान अजहरी को नहीं देना चाहिए कि मुबाहिला कीजिए, आइए हम भी आग में कूदें। ये जो सर से लेके पैर तक नापाक ही नापाक है, उसको क्या दावत दे रहा है मुबाहिले का? इन नापाकों की बात पे ना कान धरने का, ना उनकी बात सुनने का, इसलिए कि चंद सिक्के कमाने के लिए गलत सब बातें, झूठ का इस्तेमाल कर रहा है। और ये चाहे चीख चिल्ला के दरिया और पूरा लंगोटा खोल के नंगा होके नाचें और बोलें कि मैं इस्लाम मिटा दूंगा, मुसलमानों को भगा दूंगा, 2025 तक एक कलमा पढ़ने वाला नहीं छोड़ूंगा, मस्जिद को मैं वीरान कर दूंगा, इस्लाम के पैगंबर की मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, माशअल्लाह, ये हजार कुछ बोले, ये लंगोटा खोल के नाचें, गाएं और फिर ये उसी तरह गाते गाते मर जाएं। मगर ये बात सच है कि एक बंदा भी न घटेगा नहीं। आने वाले 10 साल में जो डेडलाइन यह देता है, अल्लाह चाहेगा तो 40 करोड़ 80 करोड़ की तादाद में बढ़ जाएगा। बेशक और जिंदाबाद। दुनिया भर में जो 150 करोड़ की आबादी है,
आने वाले चंद साल के बाद या 200 करोड़ की आबादी में यह आबादी तब्दील होने वाली है। मोहम्मद अरबी का नाम मोहम्मद अकेला था, लेकिन आज 150 करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद फला, मोहम्मद फला, मोहम्मद फला। ये इस बात की दलील है, ये दो चार लुच्चे लफंगे नाचते रहेंगे, इस्लाम के खिलाफ बोलते रहेंगे, मुस्तफ़ा को गाली देते रहेंगे, ये जहन्नम की आग में जलते रहेंगे और मुस्तफ़ा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, जाने मुस्तफ़ा, खतीब आज़म हिंदुस्तान। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन लोगों की बातों पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। कभी नहीं बोलना है कि अब ये ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, पता नहीं क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। नहीं नहीं, हम लोग कमज़ोर खुदा के मानने वाले नहीं हैं। मेरा रब कवी है, अजीज़ है, ताकतवर है। वो रब है, इतना ताकतवर है मेरा वो खुदा, जो बंदों को पानी की एक बूंद से पैदा किया और फिर इसको मार के इसका नामो निशान मिटा देता है। और इतना ताकतवर है वो खुदा कि पूरी दुनिया के लोगों को पैदा करना भी जानता है और 1 मिनट में जलजला देकर कई करोड़ को ज़मीन में दफन करना भी जानता है। इसलिए उस रब्बे कदीर से बंदा दुश्मनी नहीं मोल ले सकता। ये बंदा गलत बात बोल के अपनी ही आखिरत और दुनिया ख़राब कर सकता है। मेरा खुदा ताकतवर है, मेरे रब को किसी से कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि दूसरा रब रहे तब ना अल्लाह को कोई ख़तरा हो। जैसे एक बादशाह है, दूसरा भी कोई बादशाह है, उसके पास फ़ौज ज़्यादा है, वो हम पर अटैक करके हमारी हुकूमत को छीन सकता है, तब ना हमको डर लगता है कि वो बादशाह हम पर अटैक कर देगा। जैसे इंडिया को डर लगता है कि चाइना हम पर अटैक कर देगा, इंडिया को डर लगता है कि पाकिस्तान हम पर अटैक कर देगा। क्यों डर लगता है? घबराओ मत, डरो मत कि पाकिस्तान अटैक कर देगा। पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान है, हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान है। सुभान अल्लाह। अरे कैसे अटैक करेगा वो पाकिस्तान? पाकिस्तान अटैक नहीं कर पाएगा हिंदुस्तान पे। हमारा हिंदुस्तान बहुत महान है। पाकिस्तान में कोई गरीब नवाज नहीं है, इंडिया में गरीब नवाज मौजूद है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बेकार का दिमाग चाटता है कि मुसलमान पाकिस्तान का दलाल है, पाकिस्तान का दलाल है। माअज़ल्लाह, हज़ार बार माअज़ल्लाह। ये गलत बात, झूठ बात बोल के सिर्फ मुसलमानों को डिमोरलाइज करना चाहता है और दूसरे लोगों को बताना चाहता है कि तुम्हारा हिंदुस्तान है, इसका नहीं है। लगता है कि हम लोग कहीं से भीख मांग के हिंदुस्तान में आए हैं। 1200 साल से हमारे बाप दादा यहाँ रह रहे हैं, उनकी हमारी ज़मीनें, हमारे मकानात, हमारी खानकाहें, ये सारी चीज़ें इस बात की दलील है कि हम आज अचानक नहीं आए हैं। हम लोग तो बरस से यहाँ आए। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान को हमने सींचा है। हिंदुस्तान पहले छोटे छोटे राजाओं का मुल्क था। एक हमारे पूर्णिया ज़िला में जहाँ मेरा घर है, वहाँ 3-4 जगह पे राजा की बिल्डिंग आज तक मौजूद है। ये चंपानगर, ये श्रीनगर का राजा, गढ़बंली का राजा, यानी पहले राजाओं की हुकूमत थी। एक राजा के अधीन 2, 4, 5, 10, 20, 50 गांव रहते थे और फिर वो ज़मीनें सब ज़मीन का टैक्स राजा को देते थे। तो राजा के पास अपनी फ़ौज होती थी, वही उसका हिंदुस्तान होता था। एक हिंदुस्तान में हज़ारों राजा थे। पूरा हिंदुस्तान जैसे टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। राजाओं का मुल्क हिंदुस्तान था। लेकिन किसने इस हिंदुस्तान को एक अजीम हिंदुस्तान बना दिया? शायद उनको मालूम नहीं होगा, चूँकि वो राजाओं का मुल्क इंडिया था। बेशुमार राजा यहाँ थे, सब राजा का अपना चलता था। ये राजा, वो राजा, फला राजा, मिदनापुर का राजा, मालदा का राजा, उधर सिलीगुड़ी का राजा, राजाओं की डोरी, मकान, ज़मीन सब उसी का था। हिंदुस्तान था नाम, मगर सब राजाओं का मुल्क था। यूनाइट इंडिया नहीं था। लेकिन कंधार से लेकर के बर्मा तक और उधर बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात की वादी तक पूरे महान हिंदुस्तान, जिसमें श्रीलंका का हिस्सा, बर्मा का हिस्सा, नेपाल का हिस्सा, अफगानिस्तान का हिस्सा, जिसमें बांग्लादेश, जिसमें पाकिस्तान, ये अजीम विशाल भारत जिसको एक शक्ल दिया है हिंदुस्तान की, कोई दूसरा नहीं, मुस्तफ़ा का गुलाम औरंगजेब ने ये शक्ल दिया। बेशक, जिंदाबाद। पूरे हिंदुस्तान को एक मुल्क, एक सल्तनत, एक राजधानी
पहले हजारों राजधानी थी, एक राजधानी दिल्ली अगर किसी ने दिया है हिंदुस्तान को तो कलमा पढ़ने वालों ने दिया है। हिंदुस्तान हमारा है, हमने इसको सींचा है, हमारे बाप दादाओं ने सींचा है। पाकिस्तान से तुमको डर क्यों लगता है? क्यों बोलता है कि वो ये करेगा वो करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान है, इंडिया में 40 करोड़ मुसलमान है, इसलिए से घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान को हम लोगों ने सींचा है, सींचते रहेंगे। डरने उड़ने की कोई बात नहीं है। आप मत घबराएं, मत कुछ बोलें, मैं नफरत की खेती ना करें, कोई मोहब्बत का दरख्त लगाएं, मोहब्बत से रहें, मोहब्बत की बोली बोलें। सब जैसे चेहरा अलग अलग, रंग अलग अलग, फिंगर प्रिंट सबका अलग अलग, कलर अलग, जबान अलग, मगर सारे लोग यहीं बस रहे हैं। फिंगर अलग है मगर सब एक समाज में रहते हैं, चेहरा सबका अलग है, एक समाज में रहते हैं। उसी तरह हिंदुस्तान एक महान मुल्क है, यहाँ सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं और सब अपने अपने हिसाब से काम करें। लाठी लेके कोई किसी को दबा करके किसी को ज़बरदस्ती अपनी तरफ ना ले जाए। अब जो इस मज़हब में सच्चाई होगी, जिस मज़हब में हक़ानियत होगी, जिस मज़हब में वास्तविकता होगी, उसकी तरफ दुनिया खींच के चली जाएगी। अब अगर सच की तरफ दुनिया जा रही है, अब कोई बोले कि नहीं उधर मत जाओ, झूठ की तरफ आओ। कोई सच पाकिज़गी की तरफ दुनिया जा रही है, अब बोले कि नहीं नहीं इधर शराब पीने की तरफ आओ। शराब की ताकत कमजोर है, शरबत की ताकत ज्यादा है। जुल्म कमजोर है, अदल ताकतवर है। अत्याचार कमजोर है, सदाचार बलवान है, शक्तिशाली है। तो तुम अपने हिसाब से काम कर। अगर इस्लाम ताकतवर है, इस्लाम बलवान है, इस्लाम हकानियत से लबरेज है और सारी दुनिया इसकी तरफ आ रही है, तो फिर तुम क्यों लड़ाई मोल ले रहा है? तुम्हें भी सपोर्ट करना चाहिए कि दुनिया जुल्म से बचे, इंसाफ के करीब आ जाए, अंधेरे से हटे, रोशनी के करीब आ जाए। तो जिस मजहब में सदाकत होगी, दुनिया को अपनी तरफ खींच लेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रब महान है, कोई दूसरा खुदा नहीं है कि जो रब को खतरा हो। मेरे रब को किसी से कोई खतरा नहीं। तो रब का जो पसंदीदा दीन इस्लाम है, उसको भी किसी से कोई खतरा नहीं। रब का जो प्यारा महबूब मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है, उनको भी किसी से कोई खतरा नहीं। रब का जो कलाम कुरान है, उसको भी किसी से कोई खतरा नहीं। मेरा रब खतरे से पाक है, मेरा इस्लाम खतरे से पाक है, मेरे पैगंबर खतरे से पाक है, मेरा कुरान खतरे से पाक है। और जो रब पर, मोहम्मद अरबी पर, कुरान पर, इस्लाम पर ईमान ले आए, उसकी जात को भी कोई खतरा नहीं है। खतरा कमजोरों को होता है, ताकतवर को नहीं होता। लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। हम अपनी तरफ से जुल्म पहल नहीं करते, हम अपनी तरफ से मारधाड़ नहीं करते। हम तो जुल्म सहते हैं, हम तो लोगों की अजियतें सहते हैं, हम तो सहने के लिए ही पैदा हुए हैं, सहते हैं हम। सहना मेरा काम है। वो मुझे गालियां देते हैं, मैं सहता हूँ। वो मुझे मारने की धमकी देते हैं, मैं सहता हूँ। उसका एक लुच्चा लफंगा बोलता है सबको भगा देंगे, ठीक से रहना, रहो वरना भागो पाकिस्तान, हम सहते हैं। वो हमारी मस्जिदों में धूल फेंक देता, मैं सहता हूँ। मैं सहने के लिए पैदा हुआ हूँ, चूंकि जो सहता है जमाना उसी का होता है। सहने वाले के कदमों में ही सारी दुनिया आ जाती। आपने अगर नहीं समझा होगा तो बस मैं एक चैप्टर खोलता हूँ इस्लाम का, आकाए दो जहां सलाम की पवित्र जीवन का, उनकी होली लाइफ का एक चैप्टर में